यूपी में 27 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी गाली गलौज पर उतर आई है। बंगाल में बीजेपी की जीत से हताश सपा नेता मोदी और योगी को बेतहाशा गालियां दे रहे हैं। लेकिन सपा के इन आदतन गालीबाजों का इलाज अब यूपी में कैसे होगा? कैसे विपक्षी नेता जितना मोदी और योगी को टारगेट करते हैं, उनका खुद का वोट बैंक उतना ही कम होता जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। अखिलेश यादव की पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रही है। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी के मुख्यमंत्री को गालियां दे रही है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की सरकार समाजवादी पार्टी के नेता मोदी के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और सांसद जी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं, अब ये जुल्म ज़ाती फतेहपुर जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। जिस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी बोलने वाला चाहिए। बंगाल में ममता दीदी की हार के बाद सपाइयों में हताशा और निराशा है, लेकिन जब जब विपक्ष को हार में निराशा मिलती है, वो बेतहाशा गाली गलौज देने पर उतर आता है। लेकिन सपा और कांग्रेस के लोग मोदी और योगी को जितना गाली देते हैं, उतना ही इनका वोट बैंक कम हो जाता है। सपा और कांग्रेस जितना मोदी और योगी को टारगेट करते हैं, चुनाव हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को गाली दी। कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और यूपी की जनता ने इसका जवाब सपा और कांग्रेस को वोट की चोट से दिया। यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन 10 से 73 सीटों पर पहुंच गया, जबकि सपा 23 से 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 21 से 2 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी गलतियों से सीखने की बजाय उसे बार बार दोहराती है। चुनाव से पहले मोदी और योगी पर अटैक करती है। प्रधानमंत्री मोदी देश हित में संसाधन बचाने की अपील कर रहे हैं, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के हमीरपुर से सांसद पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। लेकिन सपा के इन आदतन गालीबाज का इलाज योगी मॉडल से होगा। सपा सांसद अजेंद्र सिंह की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यूपी में आक्रोश है। यूपी में शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सपा सांसद के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, पुतला फूंका जा रहा है। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री का अपमान। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति यानी उसकी बुद्धि पहले हर लेना, यानी समाजवादी पार्टी का जैसे कि जनता की नजरों में वैसे भी रसातल में जा चुकी है और वह 2027 में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का सफाया होते हुए देखेंगे। देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सह सकता। यह अपमान देश के माननीय प्रधानमंत्री का अपमान है, देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है और यह अपमान करने वालों के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, उनकी उस भाषा का जवाब हम उस भाषा में दे सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार हम इसके लिए अनुमति नहीं देते। हम तो विरोधी को भी आदर सूचक शब्दों में से संबोधित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र कितना घटिया है आज वह देश ने देख लिया।
इतना बीजेपी इस टिप्पणी से आग बबूला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सांसद की टिप्पणी को मर्यादा का उल्लंघन करार दिया है। योगी ने कहा कि इस तरह के बयान की माफी नहीं हो सकती और यूपी की जनता आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देगी। बीजेपी नेता की शिकायत पर सपा सांसद के खिलाफ महोबा में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सपा सांसद के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 189(2), 352 और 196 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें शांति भंग और जानबूझकर अपमान करने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा बदमाशों और गुंडों की पार्टी है। सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अब शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर यह बयान दिया गया है। एक तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के नेता मोदी को गालियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अपने नेताओं के अभद्र बयान की आलोचना तक नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी आपने एएनआई पे सुना है मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कभी आपने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को राज्यसभा लोकसभा की रिकॉर्डिंग निकाली है, उन्होंने क्या कहा है? तो हम इस पक्ष में नहीं है कि हमारा सांसद ने क्या कहा, लोधी ने क्या कहा, अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है,